तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो जैसा कि आपको पता है कि व्हाट इज सीड, सो द डेफिनेशन ऑफ सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आर कॉल्ड सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन ओव्यूल आर फर्टिलाइज, मतलब उसमें हमारे पास स्पर्म एंटर होते हैं। एक स्पर्म मिलता है पोलर न्यूक्लिया या एंडोस्पर्म मदर सेल के साथ, दूसरा मिलता है एग के साथ, तो वो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसके बाद एक एम्ब्रियो बनता है और दूसरा हमारे पास बनता है बीज सीड। ठीक है, और ये एम्ब्रियो सीड के अंदर मौजूद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड को। और सीड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि द आउटर पोर्शन आर कॉल्ड एंटेगुमेंट, टेस्टा और सीड कोट। मतलब आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या कहते हैं? एंटेगुमेंट, टेस्टा और सीड कोट, 3 नेम से। फिर उसके बाद एक निशान सा होता है जिसको हम स्कार भी कहते हैं। स्कार ये किडनी में भी था, वहां पर हाइलस था, यहाँ पर क्या है? हाइलम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि उस निशान को, जो डिप्रेस पार्ट है, उसको हम हाइलस कहते हैं। यहाँ पर हाइलम है। हाइलम के जरिए इस तरह का एक ट्यूब एंटर होता है, ट्यूब जो इधर एम्ब्रियो के साथ अटैच होता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या? माइक्रोपाइल। माइक्रो माइक्रोपाइल। और यही माइक्रोपाइल फिर बाद में ओवरी बॉल के साथ अटैच होते, मतलब फ्रूट्स के साथ अटैच होते जो इनके जरिए खुराक लेके आते हैं इन एम्ब्रियो तक। ठीक है, अच्छा फिर स्टार्ट करते हैं कि सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होता है। तो सीड के अंदर पहली बार कि बेबी प्लांट मौजूद है, जिसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। एम्ब्रियो ये एक से बना है, एम्ब्रियो मतलब एग जब फर्टिलाइज होते हैं उसके साथ स्पर्म मिलता है, तो तब ये प्लांट का बेबी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद कोटिलीडन किसे? कोटिलीडन खुराक होता है। खुराक किस लिए? इस बच्चे के लिए खुराक होता है। ठीक है, इस बच्चे के लिए, एम्ब्रियो के लिए खुराक होता है। तो अगर प्लांट में बीज के अंदर 2 खुराकें मौजूद है तो उसको डाइकोटिलीडन कहते हैं, और अगर एक खुराक मौजूद है तो उसको मोनोकॉट या मोनोकोटिलीडन कहते हैं। अच्छा, अब ये अटैच होता है एम्ब्रियो के साथ, तो इनकी अपर पोर्शन को एपिकोटल कहते हैं, और लोअर पोर्शन को, कोटिलीडन के नीचे रीजन को, हाइपोकोटल कहते हैं। हाइपोकोटल। ठीक है, और इस एम्ब्रियो के टिप को, मतलब जिससे फिर तना एराइज होते हैं, शूट्स एराइज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लेम्यूल। और जो नीचे वाला टिप है, जहां से रूट्स एराइज होते हैं, उसको हम रेडिकल कहते हैं, जहां से रूट्स एराइज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि types of seed on the base of their cotyledons. So there are 2 types, monocot and dicot. Monocot, single embryonic leaf, just like maize, rice, etc. और dicot, 2 embryonic leaf, जहाँ पर मैंने ये दोनों ड्रा किए कि 2 cotyledon मौजूद है, तो इसका मतलब बीन्स, पी प्लांट, जिसमें डाइकॉट सीड हम उसे कहते हैं, मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं इंटू 2 पार्ट्स। तो ये हमारे पास एक छोटा लेक्चर था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।